वेलकम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमें पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, लाइन के बारे में, रेज के बारे में और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। इट हैज़ नो साइज, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट. It has only position. It is denoted by any English letter like A, B, C, etc. For example, point A, point B and point C. देखो, पॉइंट उसे कहते हैं, ना ही इसकी कोई लेंथ होती है, लंबाई होती है, ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है, ना ही इसकी हाइट होती है। तो पॉइंट हम उसे कहेंगे जैसे एक बिंदु, किसी चीज़ से एक पेंसिल, अगर हमारे पास शार्प तेज़ पेंसिल हो, उससे हम पेन या कोई ऐसी चीज़ हो नोकदार, जिससे हम एक कापी के ऊपर एक बिंदी या पॉइंट लगाएं, यानी उसको हम पॉइंट कहते हैं। यानी पॉइंट उससे जितना वो निशान दिखता है, हम उससे भी छोटा उसको हमें मानना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट है, इसकी ना कोई लेंथ हो सकती, ना ही लंबाई, ना ही हाइट, ना ही कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारी एक इमेजिनेशन होती है कि ये कितना छोटा है इसकी, यानी कि सबसे छोटा पॉइंट अगर किसी को भी समझ लें कि इतना तेज़ पेंसिल को किया जाए, उससे लगाया जाए, तो हम उसे पॉइंट कह सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लाइन किसे कहते हैं। तो लाइन के बारे में हम कोई ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से मिल जाए, हमारे सराउंडिंग एरिया से मिल जाए। हम पहले एक फिगर अपने सराउंडिंग एरिया से लेते हैं। ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें देखें, हमें रेलवे की लाइंस नज़र आ रही हैं, पटरी जिसे कहते हैं, है ना। तो इसमें हम देखें कि हमें लाइंस कुछ नज़र आ रही हैं, जैसे ये रेलवे की लाइंस हैं, ये पटरी है। तो ये देखें, ये इस तरह से ये बनी हुई हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये सारी क्या है? लाइंस हैं। कुछ देखो यहाँ से इस तरफ जा रही हैं, तो ये सारी क्या है? लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक और फिगर लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, जिसमें आप देखें कि आपको एक रोड नज़र आ रही होगी इसमें। तो इसमें आप देखें किस तरह से लाइन आपको मिल सकती है यहाँ पर भी। तो यहाँ देखें आप, ये देखें साइड पे जो ये वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है, ये वाली, तो यहाँ पर भी हमें लाइंस दिख रही हैं। ये देखें, यहाँ पर भी लाइंस दिख रही हैं, और ये सेंटर में भी एक लाइंस के छोटे छोटे पार्ट्स बना के, यानी इसको हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये लाइंस जो हैं यहाँ पर भी हमें नज़र आएंगे, और साथ में ये देखें जो ग्रिल लगाई गई है गाड़ियों को बचाने के लिए एक्सीडेंट से। ये देखें, यहाँ से भी हम ये कंसेप्ट बता सकते हैं कि लाइन का। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम कोई और पिक्चर लेते हैं। हम नेक्स्ट ले लेते हैं नोटबुक, अपनी नोटबुक, उसकी पिक्चर ले लेते हैं। तो वो हम देखते हैं। तो उसके लिए भी आप सभी ने देखा ही होगा, नोटबुक का पेज जो होता है इस तरह से नज़र आता है, वो है ना। तो इसमें भी देखो हमें कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और साथ में हम ऐड करेंगे कि इन लाइंस से जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनसे एंगल्स भी बनते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें, ये कॉपी की एक लाइन है इस तरह से, और बहुत सारी इस तरह से लाइन लगी हुई है इस पर, और ऊपर से ये लाइन जो है आ रही है, तो इससे भी क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट के ये एंगल बना रही है।
तो इसके बारे में और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो है ना, इस तरह से यानी एक लाइन आ रही है, उसको इस तरह से दूसरी लाइन काटे तो उससे क्या बन जाते हैं, एंगल बन जाते हैं। तो एंगल के बारे में आगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हम कोई और पिक्चर लेते हैं। जैसे हम अपनी क्लास में से विंडो को देख लें। अगर विंडो तो आप सभी ने देखी ही होगी, तो विंडो का एक पिक्चर ले लेते हैं इस तरह से। उससे भी देखो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो सकता है कि इसमें भी देखो हमें कुछ लाइंस जैसे नज़र आ सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ से देखें, इसके ये जो बॉर्डर है, ये भी एक लाइन इस तरह से है ना बन रही है ना लाइन इसके ऊपर। ये देखें, यहाँ देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये देखें, है ना स्टूडेंट्स। बच्चों ये देखो, हमें ये अपने माहौल में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। वैसे तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो होता ही है ना। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हों, तो अगर हम अपने सराउंडिंग्स एरिया में उन चीज़ों को देखें तो हमें और अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ आएगी। अंडरस्टैंड कि आपको, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी बात। स्टूडेंट्स, हम एक लेते हैं फिगर जो एक क्लॉक की है। वॉल क्लॉक तो हम सभी ने देखी ही है ना। देखें इसमें हमें एक इसकी छोटी सुई नज़र आ रही है, एक बड़ी सुई नज़र आ रही है इस तरह से, है ना। तो इससे देखें हमें जब ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है यहाँ पर, है ना, तो इससे भी एक एंगल बन रहा है ना। ये देखें बन रहा है ना यहाँ पर एक एंगल इस तरह से। और ये जब सुई, बड़ी वाली जो सुई है, ये चलती रहेगी, है ना, तो इससे क्या होगा, ये जो एंगल है ये अलग अलग बनते रहेंगे। जैसे ये अभी 12 पे है, तो 12 से ही अगर ये आ जाता है 6 पे, है ना, हम इसको मान लें इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर देखेंगे अलग एंगल बन जाएगा, है ना। इसी तरह से ये अलग अलग एंगल बनाती जाएगी। मैं और थोड़ा डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ। हम एक क्या करते हैं, हम एक सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो सर्कल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, है ना। ये एक सर्कल है। तो इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये देखो यहाँ पर मान लेते हैं हम 12 है, इसके बाद यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर आ जाता है 2 और यहाँ पर 3, इसी तरह से यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, इसी तरह से घड़ी के ऊपर लिखा होता है ना 7, 8, ये आ गया 9, यहाँ 10 और 11। इस तरह से हम क्या करें, अगर सबसे पहले अगर हम अलग अलग कलर ले लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझे समझाने में लगेगा। ये देखें, ये एक आ गई यहाँ पर इस तरह से, इसके हैंड और दूसरा हैंड अगर इस वक्त हम मान लें कहाँ पर है, 4 पे हो, यानी 3 के बाद यहाँ 4 है, तो ये देखें इस तरह से एक एंगल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम, जब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, अगर एक हैंड 6 पे है और दूसरे वाला इस तरह से 9 पे हो यहाँ पे, तो ये देखें ये एक एंगल बनेगा इस तरह से। अब इसके बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये कौन से एंगल में इस तरह से बनते हैं, अलग अलग एंगल बनेंगे, उसके बारे में आगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हमने अपने देखा किस तरह से, हमने देखा एक वॉल क्लॉक से भी इस तरह से एंगल बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। हम नेक्स्ट एक और फिगर ले लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले हम। तो नेक्स्ट एक फिगर हम
और कोई चूज़ करेंगे। हम ले लेते हैं, ये देखो, ये देखिए कैंची है, आपको नज़र आ रही होगी कैंची, है ना, इस तरह से। तो इससे देखें यहाँ कि आप देखें, इसके ये 2 ब्लेड हैं इस तरह से, ये वाले और ये वाले, है ना। इससे भी देखो जब ये एंगल बन रहे हैं हमें, यानी ये 2 लाइंस हैं इस तरह से एक दूसरे को काट रही हैं, उससे एंगल बन रही है। देखो यहाँ पर ये देखो एंगल बन रहे हैं, है ना। और जब देखो हम जितना इसको फोल्ड करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे, ये एंगल छोटा हो जाएगा। अगर इसको ज़्यादा खोलेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यानी दोनों तरफ, इस तरफ भी एंगल बढ़ेगा और इस तरफ भी एंगल बढ़ता जाएगा। हम और थोड़ा इसको यहाँ साइड पे बना के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये एंगल चेंज होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 2 लाइंस ले लेते हैं, इस तरह से एक लाइन मैंने ली और दूसरी लाइन इस तरह से ली। और ये देखें, ये मान ले आप, ये भी एक कैंची है ना, ये इसके 2 ब्लेड है। और जब हम इसको इतना खोला होगा तो ये दोनों साइड एंगल जो बनेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, ये दोनों एंगल सेम होंगे। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, देखें अगर हम लाइन किसे कहते हैं, तो लाइन के बारे में ये है कि ग्रुप्स ऑफ पॉइंट, उनको अगर हम एक सीधा जॉइन करें तो उससे लाइन बनती है। यानी कि इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट अगर हम इस तरह से लें, उनको सीधा अगर हम जॉइन करते हैं काफ़ी क्लोज करके जोड़ कर, तो उससे हमें क्या मिलती है, लाइन मिलती है। यानी कैसे, इस तरह से, है ना। लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से सीधी होती है, तो ये आ गई लाइन। तो लाइन के बारे में मैं आपको और डिटेल में थोड़ा बताऊं कि ये ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। यानी कि ये दोनों तरफ चल रही है। आप मान लो ये इस तरफ भी जा रही है, ये देखो इस तरफ भी जा रही है। ये एरो का मतलब आप ये समझें कि ये दोनों तरफ चल रही है ना। तो ये था लाइन के बारे में। अगर हम इस तरह से कोई, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जो पटरी होती है, रेल की पटरी है, तो वो एक कंसेप्ट हम बता सकते हैं कि वो भी एक इस लाइन के बारे में है। यानी जैसे अभी मैंने आपको एक पिक्चर बताई थी ना यहाँ पर, इस तरह से, है ना। तो ये देखें आप, तो ये भी क्या चीज़ है ना। तो इसमें जो लाइंस हैं ये बनी हुई है, दोनों तरफ चल रही हैं। यहाँ अगर इस वक्त हम इसको ये सेंटर मान लें, इस जगह को अगर हम सेंटर मान लेते हैं इस वक्त, तो ये तो इस तरफ भी चल रही हैं और इस तरफ भी चल रही हैं, ये दोनों तरफ चल रही हैं, है ना। तो ये एक हमारे पास एक हम रोड ले लें, रोड जो है वो भी दोनों तरफ चल रही होती है। एक सेंटर में अगर हम खड़े हैं किसी एक जगह पे, बस स्टैंड है कोई साथ में, तो रोड चल रही है तो दोनों तरफ जाएगी, है ना। वो भी मैंने आपको एक पिक्चर बताई थी अभी, तो उससे भी हमें ये पता लग सकता है ना। तो यहाँ पर ये देखें, ये देख लें आप, इस तरफ अगर हम कहीं यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, है ना, तो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं इस वक्त, ये तो इस तरफ ही जा रही है लाइंस, ये जो रोड है तो इस तरफ ही जा रही है रोड। यानी अगर ये लाइन इसको मान लें तो ये दोनों तरफ चलती है ना। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं कि लाइन जो है ये इसका ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसका कोई फिक्स, ना ही ये फिक्स होती है। इसकी लेंथ कितनी है ये भी इसके बारे में नहीं हम कह सकते। तो नेक्स्ट हम थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ। यानी कि लाइन जो है वो दोनों तरफ चलेगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो लाइन ये देखें, अगर हम ये देखें यहाँ से, ये तो इस तरफ भी जा रही है ना और इस तरफ भी जा रही है।
हम आपको देखिए यहाँ से अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन ले लेते हैं इस वक्त, ये वाला पोर्शन अगर ले लेते हैं किसका, लाइन का, तो इससे देखें हमें क्या और कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर देखें अगर हम इतना ही लेते हैं इस तरह से, ऐसी लाइन जो शुरू हो रही है यहाँ से, यानी कि एक पॉइंट है, हम इसको ए मान लेते, ए से ये शुरू हो रही है, इस तरफ जा रही है, तो ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ को हम कहेंगे रे। क्या कहेंगे, रे कहेंगे, ये है ना। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसके बारे, रे के बारे में, कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम सूरज ले लेते हैं, सन ले लेते हैं, है ना। सन इस तरह से हम बना लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, हमारा सूरज है ना। तो सूर्य की जो किरणें हैं ये हमारी पृथ्वी तक, ज़मीन तक भी आती हैं, अर्थ तक, है ना। तो यहाँ पर हम अपनी अर्थ बना लेते हैं, ये क्या आ गई हमारी अर्थ इस तरफ, तो ये आ गया हमारा सूरज। तो सूरज से किरणें जो हर तरफ निकलती हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से हर तरफ निकलती हैं इस तरह से। तो कुछ किरणें जो हैं यहाँ पर भी आती हैं इस तरह से, और यहाँ से हमारी जो है, जब पृथ्वी अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं, है ना, रिफ्लेक्ट भी होती हैं। कुछ तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है इस तरफ जाएंगी कुछ, तो कुछ साइड से आगे निकल जाएंगी इस तरह से, है ना। तो यानी कि जो रे है, रे के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका, रे का स्टार्टिंग पॉइंट है मगर एंड पॉइंट नहीं है। तो ऐसी चीज़ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे, है ना। उम्मीद है कि आपको रे के बारे में पता लग गया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेते हैं। तो रे के बाद हम स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं लाइन सेगमेंट। क्या लेते हैं हम, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, वो कैसी होती है, यानी कि उसमें देखें एक लाइन सेगमेंट जो है वो एक, उसका एक फ़िक्स पॉइंट होता है, यानी कि वो इस तरह से हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम हम पी रख लेते हैं, एक यहाँ पर इसका नाम हम क्यू रख लेते हैं, यानी ये यहाँ तक। इस तरह से अगर कोई लाइन है जिसके दो फिक्स पॉइंट हैं, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाए, तो ऐसी चीज़ को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।